यूक्रेन के नक्शे को पुतिन ट्रंप मिलकर हाफ करने जा रहे हैं। इसके बाद पुतिन अकेले कई देशों को साफ करने के सिग्नल दे रहे हैं। यूरोप में पुतिन ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड को सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं, क्योंकि इन देशों ने अगले 4 साल तक पुतिन को युद्ध न जीतने देने की गारंटी ले ली है। परमाणु युद्ध भड़काएगा पुतिन ट्रंप का याराना। रूस को घेर कर चलाएंगे नेटो के 30 देश। एक हफ्ते नहीं 4 साल टल गई पुतिन की जीत। रूस यूक्रेन युद्ध का अंत एटम बम धमाके से कराने की धमकी दी गई है। यह धमकी सीधे पुतिन को दी गई है। एटमी धमकी की आंच ट्रंप तक पहुंची है, क्योंकि दोनों लीडर जिस तरह यूक्रेन से सलूक कर रहे हैं, जिस तरह यूक्रेन का गला घोंटा जा रहा है, जिस तरह जेलेंस्की को मजबूर किया जा रहा है, वो यूरोप की महाशक्तियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। रूस अमेरिका के डबल प्रेशर से छटपटा रहे यूक्रेन का साथ देने का ऐलान नेटो के 30 देशों ने अब कर दिया है। यूक्रेन को उसका हक दिलाने के लिए यूरोपीय यूनियन युद्ध में डायरेक्ट एंट्री के सिग्नल दे रहा है। रूस के खिलाफ गुस्से का जबरदस्त उबाल है। जिस देश ने सबसे ज्यादा आक्रामक रुख अपना लिया है वो है जर्मनी। हालांकि ट्रंप की पीस डील जिस पर पुतिन राजी हैं, वो 50 देशों को पच नहीं रही। ट्रंप के शांति प्रस्ताव को नहीं मानेंगे बाल्टिक देश। ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर नेटो में दो फाड़। ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर यूरोपियन यूनियन को ऐतराज। ट्रंप ने समझौता नहीं, महायुद्ध भड़का दिया। पुतिन से नाराज देशों का पावरफुल गठबंधन तैयार हो चुका है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का ये ऐलान सुन लीजिए। ये पुतिन विरोधी अलायंस के मोस्ट पावरफुल लीडर में से एक हैं। Versorgung der Ukraine zu lindern. Kein Wort davon bei dem ersten Beitrag, den wir heute Morgen gehört haben, meine Damen und Herren. Auch das ist ein Zeichen, wie menschlich Sie denken über das Schicksal eines Volkes in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, das Sie in diesen Tagen, Wochen und Monaten. जर्मनी रूस में सीधे ठन गई है। जर्मनी युद्ध की तैयारियों में जुट गया है। जर्मनी ने रक्षा बजट और हथियारों को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। जर्मनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में तूफानी तेजी शुरू कर चुका है। जर्मनी ने स्ट्राइक ड्रोन के लिए 6 नई यूनिट बनाने और अगली पीढ़ी के लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम तैनात करने की घोषणा की है। जर्मन आर्मी के इंस्पेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल क्रिश्चियन फ्राइडिंग ने कहा कि जर्मनी कामिकोजे ड्रोन जैसे शिकारी ड्रोन को टेस्ट करना शुरू कर चुका है। और इतना ही नहीं, जर्मनी ने 2026 के फेडरल बजट में यूक्रेन को 3 बिलियन यूरो की आर्थिक मदद को बढ़ाकर अब 11.5 बिलियन यूरो कर दिया है। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन विंटर वॉर में रूस को टक्कर देने के लिए हथियारों की सप्लाई कम नहीं पड़ने देने का वायदा किया है। जर्मनी ने पुतिन के साथ ट्रंप पर भी निशाना साधा है। फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि बिना यूक्रेन और यूरोप की सहमति के कोई भी समझौता माना नहीं जाएगा। जर्मन चांसलर ने यह तक कह दिया कि यूरोप के देशों को मोहरा नहीं बनाया जा सकता। जर्मनी के साथ ही यूरोपीय यूनियन ने अब रूस को युद्ध मशीन बता डाला है। यूरोपियन यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ कैजा कैलास ने शक जाहिर किया है कि रूस सीज फायर के नाम पर धोखा दे रहा है। कैजा कैलास ने अपील की है कि पुतिन की नई चाल से यूरोपीय देश अलर्ट मोड में हैं। Immediate and unconditional ceasefire must be the first step to ending the war. But right now we see zero indication that Russia is ready for a ceasefire. Russia is not winding down its military machine, but ramping it up.
We still need to get from a situation where Russia pretends to negotiate to a situation where they need to negotiate. यूरोपियन यूनियन की तरह ही नेटो चीफ मार्क रूटे भी पुतिन को भड़काने वाले बयान दे रहे हैं। मार्क रूटे ने यूक्रेन को नेटो सदस्य बनाने के रास्ते में रूस के अड़ंगे को खारिज कर दिया है। नेटो चीफ ने कहा कि यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप दी जाएगी या नहीं, इससे रूस का कोई लेना देना नहीं है। पुतिन के पास नेटो का कोई वीटो नहीं है जिससे वो तय करेंगे कि कौन नेटो सदस्य बनेगा और कौन नहीं। नेटो चीफ का ये बयान पुतिन का दिमाग खराब कर सकता है, क्योंकि यही सबसे बड़ी वजह है जिसने यूक्रेन रूस युद्ध शुरू करवाया। नेटो को ही पुतिन अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं, लेकिन ट्रंप ने जो 28 पॉइंट वाला प्रस्ताव पुतिन को भेजा है, उसमें नेटो को लेकर तय शर्तें रूस के हिसाब से एकदम सटीक हैं। जैसे ट्रंप के पीस प्लान में प्रस्ताव है कि नेटो अब अपना विस्तार रूस के पास तक नहीं करेगा। नेटो और रूस दोनों अपनी मौजूदा सीमा सुरक्षा नीतियों में स्थिरता लाएंगे। रूस और नेटो के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में सुरक्षा वार्ता होगी। यूक्रेन अपने संविधान में लिखेगा कि वो नेटो में शामिल नहीं होगा। साथ ही नेटो अपनी विधियों में लिखेगा कि यूक्रेन को भविष्य में भी सदस्यता नहीं दी जाएगी। नेटो यूक्रेन में कोई सैनिक तैनात नहीं करेगा। यूक्रेन नेटो की सैन्य तैनाती की इजाजत भी नहीं दे पाएगा। यूरोपीय सुरक्षा संरचना को यूक्रेन की सीमाओं से दूर रखा जाएगा। सबसे अहम और यूक्रेन के लिए झटके की बात यह है कि यूक्रेन कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख पाएगा। ट्रंप ने पूरी तरह नेटो के गेट पर यूक्रेन के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है, लेकिन नेटो चीफ मार्क रूटे ने ट्रंप से अलग रुख अपना लिया है। मार्क रूटे चाहते हैं कि अगर यूक्रेन को नेटो से बाहर रखना है तो उसे ऐसी सिक्योरिटी गारंटी मिले जिसके बाद रूस कभी भी हमला करने की हिम्मत ना जुटा सके। नेटो चीफ मानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद भी खतरा टलेगा नहीं। We need the capabilities, we need the equipment, real firepower, and of course, the most advanced tech. Because the threats we face are real and lasting. Russia's unprovoked war against Ukraine is the most obvious example of the threat. But the danger posed by Russia will not end when this war does. ये डर तो पुतिन को अच्छा लगता है। उन्होंने कई बार कह रखा है कि यूक्रेन के बाद नेटो का नंबर लगेगा, क्योंकि ये देश रूस को युद्ध में हराने की साजिश रचते रहते हैं। फिनलैंड, पोलैंड फिलहाल पुतिन के पहले टारगेट बन चुके हैं, जिन्होंने 17 देशों का गठबंधन बनाकर समुद्री अखाड़े में रूस को पीटने का मिशन शुरू किया है। पोलैंड और स्वीडन ने बैलिस्टिक सागर में 3 नई सबमरीन सप्लाई का अभियान शुरू किया है। पोलैंड ने घोषणा की है कि ओर्का प्रोग्राम के तहत साब की A-26 ब्लैकिंग क्लास 5वीं पीढ़ी की सबमरीन रूस के खिलाफ जल्द तैनात होगी। वहीं फिनलैंड 17 देशों के एक समुद्री गठबंधन में शामिल हो गया है, जिसे यूक्रेन की नौसेना के विकास में मदद करने का जिम्मा दिया गया है। यूक्रेन नेवी को हथियार, ट्रेनिंग और युद्धपोत की कोई कमी ना हो, इसका बंदोबस्त बाल्टिक देशों ने कर लिया है। उधर रूस दुश्मनों की वॉर प्लानिंग के बाद एक्शन में आ गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2 पश्चिमी अधिकारियों को डैनियल ड्रिस्कॉल ने एक चेतावनी दी है, जिसमें ड्रिस्कॉल ने खुलासा किया है कि रूस ने मिसाइल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाया है। रूस साल में लगभग 2900 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें असेंबल कर रहा है। इसमें स्कंदर, किंजल और कैलिबर सिस्टम शामिल हैं, जिससे रूस की फायर पावर डबल हो गई है। और इतना ही नहीं, पुतिन ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में भी अपने गुट के लीडरों का जमावड़ा लगाकर नेटो और यूरोपीय देशों की धुकधुकी बढ़ा दी है। पुतिन के बुलावे पर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के लीडर बिश्केक में जुटे हैं। व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक में बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कासिम जोमार्ट टोकायेव, ताजिक प्रेसिडेंट इमोमाली रखमोम का किर्गिज प्रेसिडेंट सादिर जापारोव पहुंचे।
पुतिन ने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में सभी देशों को कमांड और कंट्रोल को बेहतर बनाने का सुझाव दिया है। Основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами. Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений. और खास रिपोर्ट में फिलहाल